हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो शिप रॉकेट आईपीओ है, बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था और दोनों आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। मतलब लगभग दोनों आईपीओ ने शतक लगा लिया है। ठीक है, तो अब इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका एक अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है, वो हम जानेंगे। अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह जानेंगे और लेटेस्ट जीएमपी वगैरह क्या चली, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा दूध आईपीओ, मोल बायो आईपीओ का भी अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। मिल्की मिस्ट आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है, उनका भी लेटेस्ट अपडेट लेंगे। बाकी जो अपकमिंग आईपीओ वगैरह उनके भी अपडेट वगैरह जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उससे पहले दोस्तों, जो लीप इंडिया आईपीओ है और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ है, दोनों की आज लिस्टिंग थी। तो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ की लिस्टिंग काफी बंपर और शानदार देखने को मिली। मतलब जितना उम्मीद थी उससे कई बढ़िया देखने को मिली। बट लीप इंडिया आईपीओ जैसी उम्मीद थी वैसी देखने को मिली। हालांकि ऐसा कहें कि भी थोड़ा उम्मीद से हल्का सा कम ही देखने को मिली, ज्यादा देखने को नहीं मिली। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बात करें टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की। तो 212 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था, 284 रुपए पर ये ओपन हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। जीएमपी अगर देखें तो 20% के आसपास चल रही थी। लिस्टिंग इसकी 34-35% के आसपास हुई, बहुत बढ़िया है। और बात करें इसके बाद, ये हाईएस्ट 50% जैसा इसने प्रॉफिट दिया है, बहुत बढ़िया बात है। लोगों को जमकर बम्पर प्रॉफिट हुआ है। आपने क्या किया, होल्ड किया, सेल करके बैठे, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों बात करें लीप इंडिया आईपीओ, जो कि हमें 159 रुपए में अलॉट हुआ था, उसकी लिस्टिंग 165 से ऊपर देखने को मिली। लगभग 4 से 5% ज्यादा खुलते ही लिस्टिंग गेंस देखने को मिला। बट अब लोगों को सेल करना था, वो लोग सेल नहीं कर पाए क्योंकि खुलते ही नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर आया ही नहीं। ठीक है, मुझे भी 3-4 लगे थे। मैंने भी पर्सनली सोचा था कि लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने एक आधा तो मैं सेल करवाया। सारे क्या कि अब जब तक 1-1.5 मिनट में देखूं तो पूरा नीचे आ गया था, यूं हो गया था चीज। अब लोगों के साथ ऐसा हुआ है कई। अब आगे क्या करना चाहिए, और अभी देखा जाए तो 9% जैसा लॉस देखने को मिला है। देखिए, काफी लोगों ने अप्लाई लिस्टिंग गेंस के लिए किया होगा, काफी लोग सेल भी करना चाहते। तो अभी तो देखिए, एक चीज अभी वेट कर सकते हैं, और जब बराबरी पर आ जाए जैसे 159-160 के आसपास, तब भी हो सकता है मौका बन जाए। ठीक है, बट अब इसके अंदर जो लोग लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिस्क पॉइंट्स है, या जो अभी के लिए क्या रिस्क पॉइंट्स बन रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो बड़ा रिस्क है डेट और वैल्यूएशंस का, और सेक्टर काफी यूनिक है अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग, बट उधारी ज्यादा है, वैल्यूएशंस का एक दिक्कत है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही हाई रिस्क की, मतलब ऐसी खराब कंपनी, ऐसा भी नहीं है। सेक्टर यूनिकनेस है और एंकरलेस वगैरह भी ठीक आई है, और क्यूआईबीज की सब्सक्रिप्शन भी ठीक मिला है। तो हो सकता है कि वापस हमें एक चांस मिले कुछ, तब मौका बन सकता है। बाकी टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स में जिनको अलॉट हुआ है, तो उसके अंदर पॉजिटिव्स काफी अच्छे हैं, जैसे वैल्यूएशंस वगैरह अच्छी है, फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे हैं। तो काफी ज्यादा चीजें जो है अच्छी है। एक आधा है हल्का सा डेट वाला पॉइंट, मतलब वो ज्यादा भी डेट नहीं है। बाकी उसके अलावा जो देखा जाए तो बाकी सारी जो कंपनी वाइज चीजें, वो सारी अच्छी नजर आ रही है। हाँ, सेक्टर थोड़ा सा कॉमन है, बट कंपनी वाइज जो पैरामीटर्स देखते हैं वो ठीक है। ये चीज है, वो चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी डिस्कस वही चीज कर रहे हैं। बाकी क्या बल्क डील्स हुई है, उसके बारे में मैं कल कोशिश करूंगा कि इन दोनों में क्या बल्क डील्स वगैरह आई, क्या बाय सेल हुआ है, जो बल्क में बाय सेल होता है, तो वो मैं कल आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, ये हो गया लिस्टिंग वगैरह। ठीक है, अब टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन की ज्वाइन करके रख लीजिए। और मेरी तरफ से कोई भी आईपीओ वगैरह शेयर के अंदर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और जीएमपी वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हो, सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना आपको। तो सबसे पहले शिप रॉकेट आईपीओ लगभग 99, मतलब 100 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो गया। बहुत ही बढ़िया बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। करीब करीब पैसा देखा जाए तो 90,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लगा। बढ़िया बात है। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैंने 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए, घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से। और क्यूआईबीज की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 122 गुना के आसपास, लगभग 60,000 करोड़ रुपए के आसपास। एनआईआई से लगभग 90 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन है, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास। रिटेल से 46 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बढ़िया है। अब इसके अंदर हमारे अप्रॉक्स अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, क्योंकि किसी की रिजेक्ट होती है, किसी की क्या होता है, तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेटली चांसेस जान लेते हैं। जैसे बिग एचएनआई कैटेगरी जो है, उसके अंदर 5-5.5% जैसे चांसेस नजर आ रहे हैं, जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन। फिर 2 से 10 लाख के बीच में स्मॉल एचएनआई, उसके अंदर 1.5 से 2% जैसे चांसेस नजर आ रहे हैं। फिर रिटेल कैटेगरी के अंदर जो चांसेस नजर आ रहे हैं 2.5% के आसपास, 2.5%। ये 100 में से चांसेस है कि 100 में से 2.5 लोगों को, इतना लोगों को मिलेगा, मतलब 200 में से 5 लोग। अब इसका अलॉटमेंट स्टेटस
की फिनटेक की वेबसाइट पर 17 अगस्त को मंडे को देखने को मिलेगा। जीएमबी अभी 39 रुपए पर शेयर चल रही है। डिमांड काफी अच्छी है, लगभग 40% के आसपास डिमांड चली है। अब देखते हैं ये लगातार बरकरार रहती है या नहीं रहती है। फिर दोस्तों बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ, ये लगभग 108 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। इसने तो शतक पूरा मार लिया है। सारे पोर्शन बढ़िया सब्सक्राइब हुए हैं। करीब करीब पैसा लगा है 20,000 करोड़ रुपए के आसपास कह सकते हैं। इसमें QIB 165 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। उनकी तरफ से लगभग 8.5-9 हजार करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं। NIIs की तरफ से भी 165 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेलर्स की तरफ से 53 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसका भी काफी अच्छा देखने को मिला है। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पर्सनली 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर करके अलग अलग फैमिली मेंबर्स से। इसके अंदर जो अप्रॉक्स चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, किसी की रिजेक्ट होगी क्या होगा, तो बिग HNI कैटेगरी के अंदर लगभग 3.5% के आसपास, स्मॉल HNI के अंदर 1% से कम के चांसेस हैं लगभग। रिटेल कैटेगरी के अंदर 2% से थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं। 2% से आप थोड़ा सा ज्यादा मान के चल सकते हैं। इसका अलॉटमेंट स्टेटस 17 अगस्त मंडे को लिंक्डइन टाइम, मतलब MUFG अब उसकी वेबसाइट हो गई है, उस पर हमें देखने को मिल जाएगा। और ये मैं अपडेट आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा। मैंने QIB का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर डालता रहता हूं, तो आप जुड़े रहिए हमसे। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा। और अभी GMP 30% के आसपास चल रही है, लगभग 84 रुपीज पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड तो काफी अच्छी है। अब ये बरकरार रहती है नहीं रहती, ये भी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि जब ये अलॉटमेंट वगैरह या कुछ भी होता है सब्सक्रिप्शन के बाद GMP में गिरावट भी देखने को मिलती है कोई IPO के अंदर, हर IPO के अंदर नहीं। फिर दोस्तों धूत IPO और मोल बायो IPO, दोनों IPOs का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। और दोनों में से मैंने 6 लॉट अप्लाई किए थे रिटेल कैटेगरी के अंदर। दोनों में से मुझे पर्सनली एक लॉट मिला है। मुझे काफी टाइम से IPO अलॉट नहीं हो रहे थे। पर्सनली मुझे घर के फैमिली मेंबर में किसी ना किसी को हो रहे थे, मुझे नहीं हो रहे थे। 1.5 साल हो गया था कि IPO अलॉट ही नहीं हो रहे थे। तो अभी रिसेंटली मैंने क्या किया कि पहले मैं स्मॉल HNI बिग HNI में डालता था। अभी मैंने रिसेंटली मैंने कहा मिलते तो है नहीं, तो रिटेल ही सही है और ज़्यादा फंड भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं रिटेल में ही डाल रहा हूँ लगातार। तो उसका भी हो सकता है फायदा हुआ हो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैंने क्या कि ब्रोकर अभी चेंज कर दिए, मतलब ऐसे चेंज नहीं किया IPO के लिए खाली, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए जैसे जीरोधा से मैंने जैसे धन पर अभी एक ऐसे, तो मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप ऐसा कीजिए या मैं एक रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने ये करके देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर अब IPO अलॉट नहीं हो रहा, तो यहाँ ट्राई करके देखो। ऐसे ऐसे मेरा सभी में अकाउंट है, एंजल अपस्टॉक्स वगैरह सभी में मैं अकाउंट वगैरह सब में खोल के रखता हूँ, ताकि क्या है कि कभी अगर IPO इधर उधर अप्लाई करना पड़े तो मैं ऐसा करके रखता हूँ ये चीज़। क्योंकि IPO नहीं लगते तो लगता है यार क्यों नहीं लग रहे, तो मैंने क्या ब्रोकर चेंज करके देखते हैं, वहां से यहाँ नहीं तो इस डीमेट से नहीं तो उस डीमेट से अप्लाई करके देखते हैं। तो ऐसा चल गया, चलो रिटेल में कर रहा हूँ, या कभी कभार ऐसा समय होता है कि लग जाता है, ये चीज है। अब दूत IPO की GMP अच्छी चल रही है, करीबन 30% के आसपास, 260 रुपए पर शेयर। इसकी GMP में गिरावट देखने को नहीं मिली है। फिर मोल बायो IPO की GMP में गिरावट देखने को मिली, अभी 15% के आसपास GMP बता रही है, लगभग 125 रुपए पर शेयर। तो पहले ये 20% या उससे ऊपर थोड़ी बता रही थी, अभी थोड़ी कम है। फिर दोस्तों जो मिल्की मिस्ट IPO उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाने वाला है, हो सकता है वीडियो लाइव होने तक अलॉटमेंट भी देखने को मिल जाए। की फिनटेक की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। GMP लगभग इसकी 15% के आसपास चल रही है, 21 रुपए पर शेयर, ठीक है। और आज आ जाएगा, जैसे ही आएगा तो अलॉटमेंट का आपको जानकारी मिल ही जाएगी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर। फिर दोस्तों बाकी जो अपकमिंग IPO, हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क IPO, जिसकी रिव्यू का वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा। GMP लगभग 7% के आसपास चल रही है, 4 रुपए पर शेयर। फिर ललिता ज्वेलरी IPO 15% के आसपास GMP बता रही है, 28 रुपए पर शेयर। फिर सनशाइन पिक्चर्स IPO जिसकी GMP 10% के आसपास बता रही है, 40 रुपए पर शेयर। फिर एक और शंकेश ज्वेलर्स IPO की GMP लगभग 7% के आसपास बता रही है, लगभग 6 रुपए पर शेयर। फिर गाजा अल्टरनेटिव IPO, उसकी GMP में अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह नहीं आई है, नो GMP। स्काईवेज IPO, इसकी GMP लगभग 10% के आसपास बता रही है, 15 रुपए पर शेयर। एक GMP का अंदाजा है, फिक्स चीज नहीं है, इसके भरोसे नहीं रहना। तो ये जानकारी मैंने सारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी हेल्पफुल रही होगी आपके और अच्छी लगी होगी आपको। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हाइप बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।